देख रहे हैं किस तरह से फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन 48 सीटों पर दिखाई दे रही है और एनडीए 31 पर। तो एक बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। अगर इस रुझानों को कुछ हद तक सही माना जाए तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन फिर से इतिहास बनाने वाले हैं और सरकार उन्हीं की बनने वाली है। तो इसके साथ हमारे साथ बीजेपी की नेता शोभा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई। शोभा जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। शोभा जी, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उससे तो फिलहाल यही लगता है कि फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और जो मुद्दे आपने उठाए उस पर इंडिया गठबंधन के उठाए हुए मुद्दे झारखंड के जनता की नजर में भारी पड़ गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो बहुत समय बाकी है। अभी तो 7वां राउंड खत्म हुआ, 8वां राउंड शुरू हुआ है और हमको लगता है कि अभी वक्त है, थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। उसके बाद जनता का भी जो भी उनका है उसका सर आँखों पे। लेकिन अभी हमको लगता है कहना जल्दीबाजी होगा और हम लोगों ने हमेशा यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए 24 घंटा भाजपा के एक एक कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अभी कुछ और समय बचा हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। जी, तो शोभा जी, एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं कि क्या सरना धर्म कोड को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाना भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल महंगा साबित हो गया? देखिए, ये बातें तो चल रही थी सरना धर्म कोड के बारे में। ये सीधे तौर पे ये कहना कि नहीं लाना, मतलब ये बातें तो चल ही रही थी कि सरकार बनेगा तो उसमें हम लोग सरना धर्म पे आगे जो भी होगा चर्चा करके उस पर जो है डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अब जनता का कह सकते हैं कि जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो थोड़ी पीछे नजर आ रही है, वहीं आईएनडीआई गठबंधन की बात कर ली जाए तो वो आगे नजर आ रही है। हमारे साथ बीजेपी से शोभा यादव मौजूद हैं। शोभा जी, क्या लग रहा है जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे नजर आ रहा है, तो इसे किस तरीके से बीजेपी अभी देख रही है? अभी तक 6 राउंड हो चुके हैं, क्या लगता है आगे क्या कुछ होने वाला है? ये अभी आगे आंकड़े और बढ़ेंगे, हमारे सीट और बढ़ेंगे और अभी बहुत जल्दीबाजी होगा कहना कि एनडीए सरकार बना रही है। लेकिन जो रुझान है उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि बढ़त तो बनाए हुए हैं। कह सकते हैं कि जनता का जो भी हम लोग को मत प्राप्त हुआ, जो भी उनका ही रहेगा असर आंखों पे, और जनता ही सब कुछ होती है, जनता जनार्दन है और उनको हो सकता है कि उनमें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि हमारी सीटें और आगे बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, 11 और 12वें राउंड के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। दोपहर 2-3 बजे तक ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि सरकार किसकी आने वाली है और किसके सर पर ताज जो है वो लहराने वाला है। इसी बीच जो हमारे संपादक हैं अनुराग ठाकुर, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। अनुराग जी, आपने भी काफ़ी क्षेत्र गए, आप भी लोगों का सर्वे लिया, उनसे बातचीत की, पर इसी बीच देखा जा रहा है कि आईएनडीआई ये 47 सीट पर अभी आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं किस तरीके से देखा जा रहा है झारखंड की जो राजनीति है, क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? जी श्रुति, बिल्कुल जैसा कि हम पहले भी अपने दर्शकों को बता रहे थे और हमने फील्ड में घूमा है, लोगों से बात की और जनता का जो जनादेश है वो हमें जो लग रहा है जो रुझानों से कि वो इंडिया अलायंस को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी भी नहीं मानने को तैयार। उनका कहना है ये रुझान है और अभी समय बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी लीड करेगी, 45 क्रॉस करेगी, 45 का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस करेगी। वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो विधानसभा में सेलिब्रेशन भी हमें देखने को मिला। सीएम आवास के बाहर काफ़ी भीड़ है और कल रात भी हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने तमाम कैडरों से अनुरोध किया था, अपील किया था कि सभी लोग काउंटिंग सेंटर के बाहर डटे रहें और जिसे भी सर्टिफिकेट मिल जाए जीत का, वो सभी विधायक, चाहे वो जेएमएम के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरजेडी के हो, रांची की ओर कूच करें और सभी लोग को रांची में रहना है। ये कल ही हेमंत सोरेन ने तमाम विधायकों को संदेश दे दिया था और अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इंडिया अलायंस एच पे है और वो सरकार बनाते दिख रही है। और अभी जो सबसे हम 2 महत्वपूर्ण सीटों की बात करें, अगर कल्पना सोरेन गांडे से, तो अभी कल्पना सोरेन लगातार 2-3 राउंड से पीछे चल रही हैं, लेकिन इसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी क्योंकि झारखंड में सबसे बड़ी स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन को ही माना जा रहा था। 100 से ज़्यादा रैलियां उन्होंने की है
और हेमंता विश्व शर्मा के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रैलियां किया है तो वो कल्पना सोरेन, और स्टार प्रचारक, झारखंड की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक रही वो। उनकी रैलियों में भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अभी वो गांडे में मुनिया देवी से, बीजेपी की जो प्रत्याशी है मुनिया देवी, उनसे पीछे चल रही हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हालांकि अभी कई दौर के रुझान आने बाकी हैं, काउंटिंग बाकी है, लेकिन जो अभी जो नतीजे हैं उसमें कल्पना सोरेन पीछे चल रही है। वहीं अगर हम चंपई सोरेन की बात करें सरायकेला से, तो गणेश महली अभी पीछे चल रहे हैं जेएमएम के, और चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं। वहीं दुमका में बसंत सोरेन भी अभी पीछे चल रहे हैं, तो हेमंत सोरेन के भाई हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि अभी 2-3 राउंड, 5 से 10 राउंड के बाद चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी कि यहाँ पे कौन जीत रहा है और किसकी सरकार बन रही है। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो बहुमत का आंकड़ा इंडिया अलायंस आसानी से क्रॉस कर रही है और अभी वो सरकार बनाते दिख रही है। अनुराग जी, ये कह सकते हैं हिस्ट्री रिपीट होगी अगर इस बार सत्ता में फिर से हेमंत सोरेन आते हैं। 2019 की बात कर ली जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं उस वक्त 25 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार अभी 5-6 राउंड के बाद नजर आ रहा है कि बीजेपी को सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें खेमे में आ सकती हैं? जी बिल्कुल। एक तो सबसे पहले हिस्ट्री रिपीट्स की अगर मैं बात करूं तो झारखंड का इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री दूसरे टर्म में जीतता नहीं है। अगर हेमंत सोरेन इस बार जीत जाते हैं तो ये झारखंड के लिए सही में इतिहास होगा कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए अगला टेन्योर वो जीतते हैं। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें, कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, रघुवर दास हो, तमाम लोग चुनाव हारे हैं। लेकिन इस बार अगर हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया अलायंस चुनाव जीत जाती है तो ये हेमंत सोरेन के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि वो सेकंड टर्म जीत के आ रहे हैं। जैसे अगर हम 2019 की चुनाव की बात करें तो उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं था कि रघुवर दास हारेंगे। उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और उस वक्त पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री था जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद जेएमएम की बारी आती है, हेमंत सोरेन की बारी आती है, तो हेमंत सोरेन ने भी खींच तीर कर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। हालांकि इस बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, तमाम लोगों को, उनके ब्यूरोक्रेसी के कई आईएएस को जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार पूरा किया। और अब जो आंकड़े दिखा रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं और इंडिया अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, हमारे संपादक अनुराग जी ने बताया कि जो पूर्ण बहुमत की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन जो है वो अभी रुझान की बात कर ली जाए तो आगे चल रही है। इसी बीच हिस्ट्री रिपीट की बात कर ली गई है कि हो सकता है कि अगर जेएमएम की सरकार आती है तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे वो फिर से मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। काशिफ।